मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार ये वो तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती। हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से, ठीक है। कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जिस रिसेंटली हम देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है, ठीक है। तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं जिस तरह वो इंडस्ट्री हर चीज़ में लेकर उनकी मार्केट ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे आईफोन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा सेल जो होता है या सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेल करने के लिए मार्केट मिलती है वो इंडिया में मिलती है। हर मिलक उधर आना चाहता है, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, उधर से उनको बेनिफिट्स मिलता है। पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में, लोगों पर एतमाद ही नहीं करता। हुई तरक्की की बात जब भी होती है, तरक्की कोई भी कंट्री या कोई भी चीज़ तब करता है जब उनके पास वसाइल अच्छे होते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास वसाइल ही नहीं। जब हमारे मामला हुकूमत के मामला इतने ठीक होते हैं, हमें गुर्बत नहीं खत्म होती, दूसरे इशूज़ बहुत हैं, तो तरक्की इधर होगी और इतनी बड़ी जगह पे, और आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड है तो पाकिस्तान दुनिया का ज़ाहिर है बेस्ट ब्रांड है। और ये देखिए चाइना के अंदर पहले थे, चाइना से अब पूरी दुनिया के जो बिजनेस का कम्युनिटी है वो निकल रही है और अपने लिए बेस्ट प्लेस उनको लगता है कि इस वक्त इंडिया है। क्या समझते हैं ये चंद्रयान 3 जैसे इंडिया ने किया, टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया की बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करिए कि इस मुल्क के अंदर स्किलफुल वर्कर तो है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कमाल की है? टेक्नोलॉजी देखे ना, कोई भी किसी मुल्क की चीज़ अच्छी तब होती है जब उनके पास, हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास खजाना होगा, ठीक है। हमारे मुल्क में जैसे खजाना ही नहीं है, हाँ। तो लोगों के खजाने का टेक्नोलॉजी से क्या लिंक यही है ना, जब पैसा होगा तो वैसे जैसे अब खजाने के साथ असले का नहीं लिंक है। जिस मुल्क के पास जितना पैसा होता है उसकी आर्मी उतनी अच्छी होती है, उसकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी होती है, इसी तरह उनके पास प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी उसकी अच्छी होगी जिसके पास पैसा होगा। तो उधर तरक्की होती है। जितनी जैसे एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, तो अगला प्रोडक्ट लाएगा वो उससे 80,000 का लाएगा, 90,000 का। एक बंदा 5,000 का कमा रहा है तो वो उतना ही ला सकेगा ना, जितना हो सकता है। इसलिए जिसके पास जितना ज़्यादा खजाना है, दौलत है, वो उतनी तरक्की। आप क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ने ना रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईफोन जो कि इंडिया के अंदर 16 सीरीज जो बन रही है 6 माह में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुकी है। माशाल्लाह। पहले तो बात करूंगा कि हमारी हुकूमत ही नहीं हमारा साथ देती तो हमने क्या करना है। यहाँ पे धरने नहीं खत्म हो रहे तो किसी गरीब ने क्या करना है। अच्छा। यहाँ पे एप्पल स्टोर ही नहीं है तो क्या करना है हमने। ऑथराइज्ड डीलर भी नहीं है जनाब। जो है वो तो आपकी बात सही है, जिससे लेने जाते हैं वो अपना इतना इतना कमीशन रख लेते हैं कि किसी हमने, मैं खुद आईफोन यूज़र हूँ, अच्छा। तो मैं 16 नहीं ले सका तो किसी और ने क्या लेना है। यहाँ पे एक एप्पल स्टोर भी होना चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा तो हो। जिस तरह अब उन्होंने वहाँ पे एक बनाया हुआ है, उनको क्या 2 बन गए हैं, 2 ले। हमारे यहाँ पे एक मार्केट नहीं है अच्छी तरीके से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि गाइस बात करते आईफोन की। तो गाइस, आईफोन की बात है कि इंडिया में तो आईफोन बच्चे के पास है, सभी बच्चे चलाते हैं और बड़ों के पास भी है। मतलब बहुत मात्रा में लोग आईफोन यूज़ करते हैं, बाद में काफ़ी यूज़र है। और स्टोर की बात की जाए तो इंडिया में स्टोर है 2, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 स्टोर है भारत में। तो भाई वो लोग शौक हो गए पाकिस्तानी, उनको लगा कि यार मतलब कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी चाइना इतनी बड़ी कंपनी है फ़ोन बनाने के लिए आईफोन की, और उसने भारत से डील की भाई, आईफोन भारत से मंगाए उन्होंने।
तो गाइस जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, लड़का बता रहा था कि वो कि भाई मुझे भी नहीं पता था, ये बात सच बताऊँ तुम्हें, तो मैंने और लड़की की बात से पता चला कि सुनने में आया कि मतलब चाइना ने भारत से मंगाए आईफोन यूज़ करने के लिए। तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बात की जाए पाकिस्तान की आवाम की, तो वे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो एक स्टोर भी नहीं है फ़ोन का, हम क्या करेंगे, भारत में तो पैसों की बारिश हो रही है, पैसों भारत के पास डॉलर बरसात हो रही है। तो भाई बात तो ये है कि मेहनत करने से होता है सब कुछ ही, ठीक है। आप लोग मेहनत करो, आपकी कंट्री में तो कोई भी आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये नहीं पता कब ब्लास्ट हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।